हेलो व्यूअर्स, बहुत दिन बाद मैं फिर से यूट्यूब पर आज से मैं एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ, रैपिड रिवीजन। ये रैपिड रिवीजन जो सीरीज़ है ये लॉ स्टूडेंट, AIB एग्ज़ाम और नेट एग्ज़ाम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इस सीरीज़ में हम अलग अलग स्टैट्यूट्स के जो प्रोविजंस हैं उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, उसके साथ में सुप्रीम कोर्ट के इम्पॉर्टेंट केस लॉज ये साथ में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट टॉपिक हमारा जो है आज हम जो सीरीज स्टार्ट करते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से है। और इस कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में हम सबसे पहले बात करते हैं प्रीएम्बल की। एवरीबडी नोज अबाउट द प्रीएम्बल, बट आज रैपिड रिवीजन सीरीज में मैं कुछ बातें आपके सामने बताने वाला हूँ। लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट इज़ प्रीएम्बल। हम सभी को पता है कि प्रीएम्बल जो है सेट्स आउट द बेसिक आइडियल्स एंड गोल्स ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमें पता है प्रीएम्बल में जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो आइडियल्स और गोल्स जो है जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स थे, कॉन्स्टिट्यूशनल फोर फादर्स जो थे, उन्होंने जो चीज़ें सोची थी वो चीज़ें प्रीएम्बल में हैं। इसके यूजेस कहाँ है? इसके यूजेस है इंटरप्रिटिंग द लैंग्वेज यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। कभी कभी कोई स्टैट्यूट या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो है ये अगर एम्बिगस है यानी डाउटफुल है तो उसे इंटरप्रेट करने के लिए प्रीएम्बल का यूज़ किया जाता है। प्रीएम्बल में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है 42nd अमेंडमेंट। ये 42nd अमेंडमेंट जो थी ये 1976 में आई थी और एक्चुअली जो 42nd अमेंडमेंट है इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ये जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें हमें पता होगा कि प्रीएम्बल के बेसिक वर्ड्स में सेक्युलर, सोशलिस्ट ये दो वर्ड ऐड किए गए थे। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट प्रीएम्बल हमें दो इम्पॉर्टेंट केस लॉज को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी होता है। फर्स्ट हम देखते हैं द ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाइड इन द प्रीएम्बल आर पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड मे नॉट बी अमेंडेड इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन वायलेशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। ये केस लॉ डिसाइड हुआ था केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला AIR 1973। इस केस लॉ में प्रीएम्बल के जो प्रिंसिपल्स है और प्रीएम्बल इसे बेसिक स्ट्रक्चर में इंक्लूड किया गया। और हमें पता है बेसिक स्ट्रक्चर में अगर कोई पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का अगर इंसर्ट किया जाता है तो वो अमेंड नहीं किया जा सकता थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोविजंस। देन आफ्टर इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म। ये सेक्युलरिज्म की जो कंसेप्ट प्रीएम्बल में आई है उसे वाइडली डिस्प्ले और डिस्क्लोज SR बोम्मई ये केस लॉ में किया गया है। हमें पता है इंडिया में जो सेक्युलरिज्म है ये क्वाइट डिफरेंट है अदर कंट्रीज से। जैसे हम अगर एग्जांपल लें चाइना की, चाइना में इक्वल डिस्टेंस मेंटेन किया गया है रिलीजन का और गवर्नमेंट ऑपरेशंस का, एंड नो रिलीजियस एक्टिविटीज अलाउड ड्यूरिंग द गवर्नमेंट ऑपरेशंस। बट इन इंडिया में SR बोम्मई केस लॉ के बाद सेक्युलरिज्म की कंसेप्ट जो है ये एक डायनामिक फेज में है। यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करना नहीं है, इक्वली सारे रिलीजन को रिस्पेक्ट करना है। और ये स्पेशल फीचर जो है सेक्युलरिज्म का, इंडियन सेक्युलरिज्म का, ये वर्ल्ड वाइड है। लेट्स स्टार्ट विद अनदर टॉपिक। पार्ट 1 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, उसमें आर्टिकल 1 डिफाइंस एज द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट द इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। हमें पता है इंडिया जो है ये यूनियन ऑफ अलग अलग जो स्टेट्स है उनको एक साथ में फॉर्म करके एक कंट्री बनी है। पार्ट 1 में जहाँ पर हमने आर्टिकल 1 देखा, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, एक लैंडमार्क जजमेंट आया था ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्ट राजस्थान लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान AIR 1962।
ये केस लॉ में कहा गया था एसेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल और क्वासी फेडरल इन नेचर। हमें पता है इंडिया में 2 टाइप का गवर्नेंस है। फर्स्ट गवर्नेंस जो है ये स्टेट लेवल पर है और सेकेंड गवर्नेंस जो है ये सेंट्रल लेवल पर है, और इसीलिए इसे क्वासी फेडरल कहा गया। क्वासी फेडरल मीन्स यूनिटरी इन ओवरऑल ऑपरेशन एंड स्टेट को जो पावर दी गई है वो स्पेसिफिक पावर दी है। हमें पता है कॉन्स्टिट्यूशन में एक पूरा के पूरा एक चैप्टर जो है ये स्पेशली पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए दिया गया है। हमें यूनियन लिस्ट भी दी गई है, सेंट्रल लिस्ट भी दी गई है और कंकरेंट लिस्ट भी दी गई है। एक होमवर्क आपको देता हूँ कि कौन से चैप्टर में ये लिखा हुआ है ये आपको फाइंड आउट करना है। बट इस केस लॉ से हमें पता चला कि कंप्लीटली फेडरल नेचर नहीं है इंडियन गवर्नेंस का, ये क्वासी फेडरल है। जैसे हमें पता है यूएसए इज़ अ फेडरल स्टेट और इसीलिए वहाँ पर सिटीजनशिप पहले स्टेट की लेना पड़ती है और उसके बाद हमें कंट्री की सिटीजनशिप मिलती है। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में एक सिटीजनशिप के बाद हमें ओवरऑल कंट्री में एक्सक्लूडिंग सम प्लेसेस हम फ्रीली रोम कर सकते हैं। आर्टिकल 3 रीड्स विद, अगर कोई स्टेट का नाम बदलना हो या नई स्टेट फॉर्म करना हो तो सिंपल अ लॉ पास्ड बाय अ सिंपल मेजॉरिटी इन लोकसभा इज रिक्वायर्ड। हमें लेटेस्ट एग्जांपल पता है, लद्दाख 21 अक्टूबर 2019 को एक नया स्टेट बना है, जम्मू एंड कश्मीर उसी दिन एक नया स्टेट बना है। तो ओवरऑल अ सिंपल मेजॉरिटी इज रिक्वायर्ड टू चेंज द नेम ऑफ द स्टेट और टू क्रिएट अ न्यू स्टेट। आफ्टर दैट वी विल प्रोसीड टू पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज़ अ सिटीजनशिप। हमने देखा है सिटीजनशिप में मोड्स ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप है, अलग अलग मोड से हम सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं। वर्ल्ड के बेस्ट सिटीजनशिप एक्वायरिंग के 2 मोड है। पहला है जस्ट सॉइल एंड दूसरा है जस्ट सैंग्विनिस। जस्ट सॉइल्स मीन्स द बर्थ प्लेस ऑफ दैट पर्सन इज इन द टेरिटरी ऑफ दैट कंट्री, देन बाय बर्थ इट इज ही एक्वायर दैट सिटीजनशिप। अगर किसी का जन्म उस देश में हुआ है तो उसे वो सिटीजनशिप मिलती है। और दूसरी है जस्ट सैंग्विनिस। सैंग्विनिस मीन्स द ब्लड रिलेशनशिप। अगर आपके ब्लड रिलेटिव्स अक्रॉस द कंट्री हैं तो उन्हें भी सिटीजनशिप मिलेगी। बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स रिजेक्टेड जस्ट सैंग्विनिस प्रिंसिपल। उसके बाद हम आर्टिकल 5 से 10 सिटीजनशिप में देख सकते हैं कि अलग अलग प्रोविजंस हैं। उसमें अलग अलग प्रोविजंस के थ्रू हमें एक्चुअली वो पार्ट बहुत इजी है बट उसको मैं ओवरऑल लुकआउट करता हूँ कि सिटीजनशिप बाय बर्थ मिल सकती है, बाय रजिस्ट्रेशन मिल सकती है, बाय डिसेंट मिल सकती है, बाय नेचुरलाइजेशन मिल सकती है। इसके अलग अलग प्रकार है। हमें पता है बाय बर्थ अगर कोई पैरेंट वन ऑफ द पैरेंट इज इंडियन देन the newborn baby automatically gets the citizenship। और उसी तरीके बाय रजिस्ट्रेशन है, बाय डिसेंट है, बाय नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन मीन्स अ सर्टन पीरियड हैज़ टू बी स्पेंड इन इंडिया, देन आफ्टर वी विल ऑटोमेटिकली बाय द प्रोसेस ऑफ नेचुरलाइजेशन हमें सिटीजनशिप मिल जाती है। जैसे लेटेस्ट एग्जांपल जो है अदनान सामी का है, उसे बाय नेचुरलाइजेशन ये सिटीजनशिप मिल गई है। आर्टिकल 11 जो है ये मच डिबेटेड आर्टिकल है रिसेंट टाइम में। आर्टिकल 11 वेस्ट पावर ऑफ लेजिस्लेशन टू द पार्लियामेंट। आर्टिकल 11 के थ्रू पार्लियामेंट को एक पावर मिलता है जिससे वो लेजिस्लेशन को एक स्पेशल प्रोविजंस, एनेक्टमेंट्स, लेजिस्लेशन रेगुलेट कर सकते हैं थ्रू आउट द कंट्री। और उसी पावर का यूज़ करते हुए सिटीजनशिप एक्ट 1955 बनाया गया जिसमें सर्टन प्रोविजंस दी गई सिटीजनशिप एक्वायर करने की। ये जो एक्ट है सिटीजनशिप एक्ट ये 4 टाइम्स अमेंड हुआ, 1986 में, 2003 में, 2005 में और 2015 में। और उसके बाद पिछला साल जो था 2019 ये मच डिबेटेड ईयर एंड मच डिस्कस्ड ईयर सिटीजनशिप पे था क्योंकि उस वक्त सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 पार्लियामेंट में लाया गया और उसे मंजूर कर दिया गया। उसके बाद NPR, NRC, CA ये मल्टीपल सिनेरियो सामने आए एज अ वेल नोन। और हमें पता है कि ये NPR, NRC, CA एज अ सिटीज़न हमें ये पता होनी चाहिए।
सिटीजनशिप में अगर हम बात करें फेमस केस लॉ की, तो जयपुर उद्योग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1969, ये केस लॉ डिफाइन करता है द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली डिस्टिंग्विशेस बिटवीन अ पर्सन एंड अ सिटीजन। इंडिया में अ पर्सन को सर्टन राइट्स हैं और अ सिटीजन को स्पेशल राइट्स है। जैसे अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें एनलिस्टेड फ्रॉम आर्टिकल 13 टू 32, ये फंडामेंटल राइट्स हर सिटीज़न के लिए है, बट वो सारे राइट्स जो है ये अ पर्सन को नहीं है। बट अगर हम स्पेसिफिकली बात करें आर्टिकल 21 की, राइट टू लाइफ की, तो राइट टू लाइफ ये ऑल पर्सन के लिए भी सुटेबल एप्लीकेबल है। दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट 3 topics of the Indian Constitution: preamble, then after the state, and then after the citizenship. After the next topics we will cover in the next videos. Thanks.